चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी तो हर कोई यही कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में चाचा और भतीजे की इस जंग की वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन चाचा रेस से बाहर हो गए, चिराग के हाथ में पार्टी आई, 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद बन गए। चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बन गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हिंदू। चिराग पासवान ने जैसे ही मंत्रालय का कार्यभार संभाला, वो काफी भावुक दिखे। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूं कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। चिराग पासवान का भावुक होना दिखता है क्योंकि ये वही मंत्रालय था जो उनके पिता के पास रहा करता था। पिता की उसी कुर्सी पर आज बेटे चिराग पासवान बैठे। लेकिन अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान को उनके पिता वाला बंगला भी वापस मिलने वाला है, क्योंकि जब बंगला छीना था चिराग पासवान से, उस वक्त काफी शोर मचा था। अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 सांसद इस संख्या बल को जो बहुमत के लिए चाहिए होता है, उसके लिए बड़े जरूरी है। तो क्या उन्हें बंगला वापस मिलेगा? भाई, अगर मेरी ये लड़ाई मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे ऐशो आराम की होती तो मुझे लगता है बहुत पहले मैं बहुत सी परिस्थितियों के सामने नतमस्तक हो जाता और मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बट मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है ना, मेरे घर, मेरी सुविधाओं के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे निकला हूँ। तो ऐसे में बंगला गाड़ी की लड़ाई में मैं अपने आप को उलझा के नहीं रखना चाहता। पुराना घर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई बिल्कुल, कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी, बिल्कुल भी। मेरे सर पे छत है भाई, आप समझ रहे हैं? मतलब यू शुड बी सो थैंकफुल टू गॉड कि आपके सर पे छत है। कितने लोग अभी भी हैं जिनके सर पे छत नहीं होती है। ऐसे में रोज शुक्रिया अदा करता हूँ महादेव का, माता रानी का, कि सर पे छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? चिराग पासवान की पार्टी एक तरीके से कहें तो जीवित हो गई। उन्हें 5 सांसद भी मिल गए, केंद्रीय मंत्री भी वो बन गए। लेकिन अब सबकी नजर बंगले पर है कि क्या पिता के याद वाला वो बंगला मिलेगा या अभी एक नया बंगला उन्हें मिलने वाला है। ये सब कुछ के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन चिराग ये चाहेंगे जरूर कि जब वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो अब बंगला भी पिता वाला ही मिल जाता तो लगाव ज्यादा होता। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।